हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूजिक मस्ती एंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन कहने से ही पता चलता है फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस शब्द कुछ आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस का अर्थ क्या होता है। डिफरेंस शब्द का अर्थ क्या होता है, दूरी। ठीक है, तो इसमें दूरी से क्या लगाव है भाई, तो देखते हैं दूरी से क्या लगाव है। जैसे हम कोई ग्राफ निकालते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये हुआ और ये हुआ वाई एक्सिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ होता है मूल बिंदु, और यदि मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो उसको हम लोग कैसे निकालते थे। यदि यहाँ 1 है, मान लीजिए यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, ठीक है, यहाँ y1 है और यहाँ y2 है। ठीक है, तो क्या करते थे, यहाँ कोई दूरी है तो ऐसे ग्राफ खींचते थे। ठीक है, ये बिंदु यहाँ था, उसके बाद ये बिंदु है, तो ऐसे हम लोग इस दूरी के लिए ग्राफ खींचते थे। और इसी प्रकार से हम लोग ढाल भी निकालते थे। ठीक है, ढाल कैसे निकालते थे, tan थीटा बराबर लगा करके। तो tan थीटा में एक और बात समझ लीजिए कि जैसे ये कोई y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यदि ऐसे कोई ढाल हम लोग निकालते थे, तो ये नई बात है, आप लोग सुने होंगे तो अच्छी बात है, और यदि नहीं सुने हैं तो ध्यान से सुनिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे यदि ढाल हम लोग निकालते हैं, ये मूल बिंदु है सॉरी, तो हम लोग क्या करते हैं कि tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 लिखते हैं ना। तो आखिर ये बताइए कि tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 क्यों लिखते हैं, x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1 क्यों नहीं लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पाइथागोरस लॉ में, इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े हैं ना, कि यहाँ यदि 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये हो जाएगा आपका लंब परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो tan थीटा में हम लोग क्या पढ़े हैं, p बाई बी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं p बाई बी, पढ़े हैं ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो उसी तरीके से यहाँ y का एक्सिस है, इसलिए y2 माइनस y1 लिखते हैं, और यहाँ नीचे लिखते हैं b के लिए, बेस के लिए x2 माइनस x1। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं, जैसे ग्राफ में हम लोग, ये तो स्ट्रेट लाइन थी, और यदि इसमें तो कर्व भी आ सकते हैं ना, ऐसे 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 कर्व भी तो हो सकता है ना। तो ये होगा y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस। ठीक है, ये मूल बिंदु। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो छोटी दूरी होगी तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा y लिखते हैं, डेल्टा x लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो सबसे छोटी दूरी कैसे निकालेंगे, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग dy बाई dx, और इसको बोलते हैं कि x के डिफरेंस में, x के रेस्पेक्ट में हम लोग y का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब कि छोटी से छोटी दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ जान लिए होंगे। चलिए अब जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, लॉ जानते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से ऐसे डिफरेंशिएशन में आएंगे जो कि हमें सीखना है। तो चलिए देखते हैं अब हम अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन। इसमें फर्स्ट फार्मूला आप लोग जान लीजिए कि डिफरेंशिएशन यदि y बराबर दिया रहेगा x, और कहेगा कि x के रिस्पेक्ट में आप y का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो लिखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे dy
बाई डी एक्स, मतलब x के रेस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, बराबर लिखेंगे 1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बराबर 1 फार्मूला होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा जो कि अलजेब्रा वाला में ही आता है। फ्रेंड्स यदि रहेगा आपको डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट यदि रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? उसका डिफ्रेंशिएशन 0 रहेगा। कांस्टेंट में कौन कौन सा देगा? यदि रहेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ c रहेगा, या फिर a भी रह सकता है, या फिर कोई भी अंक रहे, 1 2 3 काउंटेबल नंबर है, ठीक है, काउंटिंग नंबर है, सॉरी। तो जो भी ये सब यदि आप लोग देखते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिख दीजिएगा? 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तीसरा में यदि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x कहे तो कैसे करेंगे? 1/x है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, 1/x है, ठीक है। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। अब ये कैसे हुआ उसको भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे, आप लोग भी कर सकते हैं यदि ये फार्मूला जान लिए तो। इसका फार्मूला एक और है, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के पावर n है, ठीक है, x के पावर यदि n है बाई डी एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में हम x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, n यदि है तो n को यहाँ लिख लेंगे, उसके पहले n लिख लेंगे, उसके बाद ये जो x का पावर है उसको लिखेंगे, ठीक है, x लिख लिए, और जो पावर है उसमें से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया n इंटू एक्स और n के पावर x के पावर n-1, तो 1 घटा देना है। जैसे फार्मूला से समझिए, यदि x के पावर 5 है, y बराबर मान लेते हैं x के पावर 5 है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जो पावर है उसको सामने लिखेंगे, पावर है उसको सामने लिखेंगे, x लिखेंगे, और ये जो पावर है उसमें से एक घटा करके लिख देंगे, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए यदि हम ऐसे सिद्ध करना चाहें कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x कैसे होगा -1/x², तो देखिए कैसे होगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -1। वो कैसे होगा? तो इन्वर्स हो गया भाई, इन्वर्स बोला जाता है इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखे हैं x के पावर n का फार्मूला देखे हैं, n को सामने लिखना है, x लिखना है, और जो पावर है उसमें से एक घटा देना है। तो फ्रेंड्स जो -1 है, -1 यहाँ लिख दिए हैं, और x लिखेंगे, और उसके बाद जो पावर है उसमें से 1 घटा देंगे, ठीक है। ये 1 माइनस में 1 जो है घटा देंगे, और ये तो पावर है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, -1 नहीं लिखेंगे, अब x लिखते हैं, ठीक है, और ये -1 -2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ ये भी इन्वर्स 2 हो गया, तो इन्वर्स 2 को हम लोग लिखते हैं -1/x के पावर 2। तो यहाँ जो माइनस है यदि नीचे लिखते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लिए, ये जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, -1/x² आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा लॉ क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं, जब डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x कहता है x के रेस्पेक्ट में तो क्या होता है। तो सबसे पहले फार्मूला आप लोग जान लीजिए कि यदि √x रहेगा या फिर रूट में कोई भी रहे तो उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं, 1/2 √x ऐसा लिखते हैं। अब कहिएगा कि कैसे आएगा, इसका हम डिफाइन करना चाहते हैं, इसको प्रूव करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि वह इतना आता है कि नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे y बराबर पहले √x मान लीजिए, और √x को क्या हम लिख सकते हैं, x के पावर हाफ लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो ठीक है, अब वही फार्मूला यूज करते हैं x के पावर n वाला फार्मूला, ठीक है।
तो जो पावर है उसको सामने लिखेंगे, x लिखेंगे, और पावर जो है उसमें से 1 घटा देंगे, 1/2 - 1। ठीक है, 1/2 x, और हाफ में से 1 घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, 1/2 तो लिख लिए, और x का पावर माइनस में है तो नीचे यदि लिखते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, 1/2 है ये। उसके बाद लिखेंगे 1/2, और ये जो है x के पावर 1/2 उसको √x हम लोग लिख सकते हैं। तो आ गया फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x बराबर 1/2 √x। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला क्या है फार्मूला, उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अलजेब्रिक डिफ्रेंशिएशन हम लोग समझ चुके हैं। और यदि एक्सपोनेंशियल यदि होता है e के पावर x वाला, e के पावर x वाला यदि होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e के पावर x के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग लिखेंगे e के पावर x। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो हो जाएगा e के पावर x। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लॉग वाला। लॉग वाला फार्मूला देखते हैं। लॉग वाला में जो फार्मूला होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग x, ऐसा रहे, लॉग e लिखा जाता है x के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है 1/x। ठीक है, 1/x। ऐसा कब होगा, जब x का मान 0 से अधिक रहेगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग a के पावर x। ऐसा यदि रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग लिखेंगे 1/x log a। ठीक है, और इसका पावर e। ठीक है, यदि ऐसा तभी होगा जब x का 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से इस सब फार्मूला को याद कर लीजिएगा, जिससे कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। सॉरी, तब से नहीं दिख रहा था। अब चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाला, ट्रिगोनोमेट्री डिफ्रेंशिएशन। अब देखते हैं ट्रिग्मेट्रिक डिफ्रेंशिएशन, वो कैसे होता है। तो जिसमें ट्रिग्मेट्री के सारी निष्पत्तियाँ होगी, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा उसको जानते हैं। चलिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x बराबर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x बराबर होता है cos x। ठीक है, यदि आप लोग का मन हो कि हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x कैसे होता है cos x, यदि आप लोग प्रूव करने वाला वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमें प्रूव करने वाला वीडियो आप लोग बता दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आप लोग को बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स कैसे आया, तो प्रूव करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब फिलहाल अगले टॉपिक को चलते हैं। दूसरा फार्मूला देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएशन में यदि कोई भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ, तो फ्रेंड्स आप लोग जान लीजिए कि त्रिकोणमेट्रिक डिफ्रेंशिएशन में यदि आप देखते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ c से शुरू हो रही है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा उसके पहले क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ साइन कॉस टेन जो भी होता है, उसमें आप जैसे c से शुरू होते हुए देखेंगे, उसमें पहले क्या लगाएंगे, उसके डिफ्रेंशिएशन में माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे। तो कॉस एक्स है तो हम लोग तो पहले से जानते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स क्या है, सब भाई है। और साइन एक्स और कॉस एक्स में बहुत लगाव है। ठीक है, तो कॉस एक्स का क्या, देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया है,
दोनों भाई में कितना लगाव है देखिए। और cos x का क्या हो जाता है, यही होता है कि थोड़ा सा गुण अलग अलग है। तो cos x नाम है इसका, इसलिए माइनस लग गया है। और इसका हो जाता है sin x। ठीक है, लगाव है। आप इतना जान लीजिए कितना लगाव है कि इसका डिफ्रेंशिएशन भी इसके पद में ही होता है। cos x है तो sin x, sin x है तो cos x। यही है कि c से शुरू है तो उसके पहले हम माइनस लगा देंगे, किस में, डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं तीसरा नंबर में डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, tan x, तो tan x का क्या होगा भाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x बराबर होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ठीक है, ये सभी फार्मूला जो भी है आप लोग याद कर लीजिएगा। चौथा देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन कॉस tan, तो cosec x, cosec x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस। देखिए काहे माइनस लगाए हम, इसलिए कि c से प्रारंभ हुआ है। c से यदि कोई अक्षर दिखे शुरू में तो उसमें माइनस लगाना है डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन लिखने से पहले माइनस लगा देना है। तो cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, उसके बाद पाँचवा देखिए, पाँचवा अब दिखेगा। पाँचवा देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x, sec x का होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी फार्मूला अभी तक आपने सीखा उसे एक जगह नोट बना करके याद कर लीजिएगा और बार बार देखते रहिएगा। ये सब आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आते रहेंगे। तो चलिए अब इधर की ओर चलते हैं और इधर देखते हैं अगला क्या फार्मूला है। छठा नंबर में देखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x। क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, माइनस का है लिखे क्योंकि c से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे cosec स्क्वायर x। अब सातवां देखिए, अब सातवां साइन कॉस 10 का, और साइन कॉस 10 का हो गया और उसके सारे बेटे के हो गए, cosec हो गए, sec हो गए, cot हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक डिफ्रेंशिएशन के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को पूछेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आप लोग को याद करना होगा। सबका याद कर लीजिएगा आप लोग, एक का याद करते हैं तो दूसरा खुद व खुद बन जाता है। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन। और यदि साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन जान गए तो इसका प्यारा भाई कॉस का भी इसी प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं, साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कर लीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स, साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, अब इसका प्यारा भाई कॉस का डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स क्या होगा, तो इसी के भाई है ना। साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स में क्या अंतर है, तो साइन इन्वर्स एक्स का यह सबसे प्यारा भाई है और इसमें बहुत लगाव होता है। भाई में ऐसे ही लगाव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स बराबर लिखेंगे, यही साइन इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन में माइनस लगा देंगे। ठीक है, माइनस लगा दें, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही हो गया। अब दिखेगा आपको, सॉरी उस समय से नहीं दिख रहा था आपको। तो फ्रेंड्स साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इन्वर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ
साइन कॉस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो अभी हम तीनों भाई का देख रहे हैं, उसके बाद उसके बेटे का देखेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब आप लोग को याद कर लेना होगा। और यदि कहेंगे कि ये सब स्ट्रक्चर जो है किस तरीके का है, तो आप लोग को हम फार्मूला लिखाए थे ट्रिग्मेट्री में, तो आप लोग देखते रहिएगा, उसी स्ट्रक्चर का है। जैसे हम लोग पढ़े थे ऊपर tan π/2, हाँ π/4, या फिर ये जो है 1 ऊपर ऐसे मान लेते हैं 1 है, लेकिन ये जो है एक्स स्क्वायर, इससे पता चलता है कि जैसे हम लोग tan 2a बराबर पढ़े थे 2 tan a बाई 1 प्लस 1 माइनस था शायद tan a इंटू tan b, ऐसे ही था कुछ। तो उस तरीके का ही है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और स्ट्रक्चर में बता रहा था कि उसी तरह का है जैसा हम लोग फार्मूला सीख चुके हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब साइन कॉस और tan जो पूरे भाई है, तो उसके इन्वर्स के बारे में हम लोग देख लिए कि क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। अब चलते हैं इसके बेटे के बारे में। चलिए इसके सामने ही देखते हैं। जैसे साइन इन्वर्स x है, तो साइन इन्वर्स x का बेटा कौन होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स x dx के रिस्पेक्ट में। ये लाइन खींच देते हैं जिससे कि आप लोग डिफरेंस में रहेगा, ठीक है। ये हो गया 1 का बेटा, ठीक है, साइन का बेटा कॉसेक। तो कॉसेक इन्वर्स x बराबर होता है 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसमें माइनस लग जाता है, ठीक है। अधिकतर आप जो कॉस से शुरू होता है, मतलब सी से शुरू होता है, सी से शुरू होता है, उसमें माइनस लगे हुए देखिएगा, ठीक है। जैसे कॉसेक में भी देखिए माइनस लगा हुआ है। उसके बाद सेक में देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स में देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में ये भी होता है 1/mod x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद किसका छूटा, तीसरा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स। तो ये जो है कॉट इन्वर्स एक्स किसका बेटा है, tan इन्वर्स एक्स का बेटा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखे, थोड़ा नीचे करिए कैमरामैन, हाँ अब आप लोग को दिख रहा होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो इसमें लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स पूरा हम लोग कन्फर्म हो गए हैं कि सी से जो भी शुरू होगा उसका डिफ्रेंशिएशन के पहले माइनस लगा देंगे। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है सी के पहले। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं कि क्या रूल है डिफ्रेंशिएशन का, और आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको यह फार्मूला याद हो। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छी तरह से इसका नोट बना लीजिए, इन सभी फार्मूला को कलेक्शन करके और नोट बनाइए और हमेशा देखते रहिए जिससे कि आपको याद रहे और कोई भी टॉपिक आप क्लियर कर सके, कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन हो तो आप उसे सॉल्व कर सके। ये सब प्रूव करने में भी आता है, यूज होता है। और इसके अलावा डिफ्रेंशिएशन है तो ट्रिग्मेट्रिक में ना प्रूव करना था, डिफ्रेंशिएशन है तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है यदि आप लोग फार्मूला याद करते हैं तो आप लोग याद कीजिएगा। और यह वीडियो में यदि आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो म्यूजिक मस्ती एंड एजुकेशन चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।